हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एज्योर पॉलिसी के बारे में कि आखिर एज्योर पॉलिसी होती क्या है और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम ये पोर्टल पे देखेंगे कि कैसे हम कोई पॉलिसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी, ये वर्ड तो फेमिलियर है और ये वर्ड जैसे कि हम कंपनीज़ में भी अपनाते हैं। और बाकी सबसे पहले तो अगर पॉलिसी की कोई बात करता है तो हमारे पास LIC का नाम आता है कि LIC की पॉलिसी, या कोई भी जीवन बीमा का पॉलिसी, जीवन बीमा या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक, वो सभी चीज़ें ख्याल आती हैं। ठीक है, तो आखिर क्या होता है अगर अगर हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। ओके, कि आपको जो है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आपको जो है इतने इतने तक का आपका हेल्थ कवर होगा, उसके लिए आपको इतना प्रीमियम देना होगा, आपका ये ट्रीटमेंट इसमें होगा। ओके, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो वो सारे टर्म कंडीशन हमें फुलफिल करने होते हैं तो हम उसका बेनिफिट उठा पाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो एज्योर पॉलिसी भी क्या है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ओके, और वो टर्म्स कंडीशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं, तो एज्योर के रिसोर्सेज पे। ओके, तो सिंपल शब्दों में यही समझ सकते हैं हम कि टर्म एंड कंडीशंस। ओके, तो अब ये अगर हम बात करें टर्म कंडीशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, अगर ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, ये होता है इनका एक टर्म्स। ओके, कि अगर मान लीजिए कोई भी रिसोर्स आप अगर डिप्लॉय कर रहे हैं पोर्टल में, तो आप उस रिसोर्स पे क्या क्या कंडीशंस लगाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में बस हमें एक सर्वर मिल गया, एक लैपटॉप मिल गया, अब जो मन वो हम रिसोर्स बनाएंगे, डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, कुछ भी रैंडम वैसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और वही स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके कोई कंप्लायंस का है या कुछ भी है, वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो पॉलिसी बनाने के बाद अब देखा जाए थोड़ा सा और इसको नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि सम यूजफुल गवर्नेंस एक्शन यू कैन इन्फोर्स विथ एज्योर पॉलिसी। क्या क्या आप कर सकते हैं, तो इंश्योरिंग योर टीम डिप्लॉयज एज्योर रिसोर्सेज ओनली टू अलाउड रीजन्स। ओके, तो आप चाहते हैं कि मान लिया जाए कि हम जो भी ये बना रहे हैं टूल्स, या जो भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो केवल स्पेसिफिक रीजन में ही हो, वो आउटसाइड ऑफ कंट्री ना जाए, वो आप यहाँ इन्फोर्स कर सकते हैं, तो उसकी पॉलिसी बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा इन्फोर्सिंग द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टेक्सोनोमिक टैक्स। ओके, तो आप एक सिमिलर तरह का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है एक बना रहा है तो उसने अपने मन से कुछ भी ले लिया, कुछ भी अपना कर रहा है, दूसरा कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं, आप एक सिमिलर पैटर्न बना सकते हैं। ओके, तीसरा कि रिक्वायरिंग रिसोर्सेज टू सेंड डायग्नोस्टिक लॉग्स टू अ लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी बनाकर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो कोई भी अगर रिसोर्स में कोई भी चेंज होता है वो अपना लॉग एनालिटिक्स में जाता रहेगा, उसके लिए अलग से आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी। इसमें एक और है एज्योर आर्क, वो आगे के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि क्या होता है एज्योर आर्क। ओके, अब देखिए इसमें थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जाएं तो बाकी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवेल्युएशन आउटकम जिसके बारे में दिया हुआ है कि आप जैसे कि कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है, इन एस्कोप विथ अ पॉलिसी असाइनमेंट, उसमें पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी इसमें पॉलिसी न्यूली असाइन टू स्कोप पॉलिसी आप जो है अपडेट कर सकते हैं, कोई नया बना उसमें डाल सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आगे डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाते हुए सीधे हम चलते हैं एज्योर पोर्टल पे, क्योंकि अभी हम ये समझ चुके हैं कि पॉलिसी होती क्या है। ओके,
सो अब एज्योर पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपल पॉलिसी, आ गया पॉलिसी आपका, इसको क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिसी के बारे में, तो गेटिंग स्टार्टेड में आते हैं, असाइन पॉलिसीज, एक्सेस कंप्लायंस और बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ का जो बिल्ड इन पॉलिसीज़, ओके, जो ऑलरेडी पॉलिसीज़, जैसे कि होता क्या है कि कुछ टर्म कंडीशन तो ऑलरेडी से नहीं कहते, टेम्पलेट देना, ठीक है, टेम्पलेट या कंप्लीट डिफाइन करके देना। उसी तरह से एज्योर ने पॉलिसीज़ कंप्लीटली डिफाइन करके दे दिया, आप सीधे उसको यूज़ कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पॉलिसीज़ लिखी गई हैं वो जेसन फॉर्मेट में लिखी गई है, जो रीडेबल है, ओके। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको लेकर के उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आइदर आप जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको यूज़ कर लीजिए, या नहीं तो आप नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ क्या क्या पॉलिसीज़ कुछ डिफाइंड है। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी पॉलिसीज़ हमारे सामने खुल के आ गई। इसके अलावा पॉलिसी डेफिनेशन ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इसमें हम एक सर्च करते हैं इतनी सारी पॉलिसीज़ में, क्योंकि हम सारे में तो नहीं जा सकते, इसीलिए कोई एक बैकअप रिलेटेड को सर्च करते हैं। अब देखिए इसमें बैकअप से रिलेटेड बहुत सारी हैं बनी हुई, थोड़ा सा अगर इसको मैं देखता हूँ, टर्म जियो, ओके, कोई इसमें ऐसा करते हैं हम, ये बैकअप या एक देखते हैं वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कौन कौन सी है। वर्चुअल चलिए सिंपल, इसमें वर्चुअल में पहला एक दे रहा है ना, इनेबल एज्योर मॉनिटर टू वर्चुअल मशीन, ओके, इसको हम सिंपल क्लिक करते हैं। अब इसमें बहुत सारी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनेबल एज्योर मॉनिटर फॉर VMSS विथ एज्योर मॉनिटरिंग एजेंट, ओके, ये हो गया। अब इसमें जो है इतनी सारी पॉलिसी, असाइन बिल्ड इन यूजर, असाइंड मैनेज आइडेंटिटी टू वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ओके। सो बहुत सारी पॉलिसी इसके अंदर है, हम किसी एक पॉलिसी को चूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा जेसन में लिखा हुआ है, तो आप इसको कॉपी करके अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से डुप्लीकेट डिफाइन करके उसमें जाकर चेंज कर सकते हैं, ओके। और इसका पूरा आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ओके। और इस पॉलिसी को आप असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपली आप असाइन पॉलिसी पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कोप चूज़ करना होता है। स्कोप में जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है मेनली सब्सक्रिप्शन चूज़ करने का। सब्सक्रिप्शन चूज़ करते हैं, इसके बाद किस रिसोर्स ग्रुप पे आप ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपने CLI सोर्स, चलिए हमने चूज़ कर लिया रिसोर्स, ओके, तो ये हो गया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। एक्सक्लूजन्स का ऑप्शन आता है, इसमें ऑप्शन में आ रहा है कि आप अगर इसमें कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ओके, तो आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक रिसोर्स ग्रुप आपने लिया, उसमें बहुत सारा है, उसमें से कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं एक्सक्लूड कर सकते हैं, ओके। बाकी अब यहाँ पर सब डिटेल आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में कुछ आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन दे करके पॉलिसी इन्फोर्समेंट आप इनेबल करके आप सिंपल इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट पॉलिसीज़ में आपका
कुछ होता है, क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग 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 पॉलिसी में अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो उस रिक्वायरमेंट में कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे, तो वो यहाँ पे आपको मांगा जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि अब देखिए, बिल्ड योर ऑन यूजर असाइंड आइडेंटिटी, ये एक ऑप्शन आ गया। अब ये मैंडेटरी है, अब इसको आपको ट्रू करना है, ट्रू कीजिए। अब फिर रेमेडिएशन, फिर आपका है, फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, नॉन कंप्लायंस मैसेज अगर कोई देना चाहते हैं कि हाँ अगर ये पॉलिसी कोई वायलेट कर रहा है तो उसे हम कौन सा मैसेज दें, ठीक है। तो नॉन कंप्लायंस मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। देने के बाद आप सिंपल इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, क्रिएटिंग पॉलिसी असाइनमेंट सक्सीडेड। ओके, तो अब ये पॉलिसी जो है आपका, जो CLI रिसोर्स हमने बनाया था उसमें इनेबल हो गया है। ओके, तो अब क्या है कि इस तरह से कोई भी पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके जो है जो रिसोर्सेज में असाइन कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आप और भी देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं और किस किस पर्पज़ से है। कहीं हो सकता है बैकअप के लिए है कि अगर इसमें जो भी वर्चुअल मशीन बनेंगे उनका बैकअप होना चाहिए, वो पॉलिसी आप डिफाइन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड, रीजन रिलेटेड, कोई भी पॉलिसी आप यहाँ पे चूज़ कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा कि अगर कोई भी डेवलपर अगर कोई रिसोर्स बना रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिक वो सारे कंप्लायंस चेक हो जाएंगे और चेक हो करके आपको जो है आपको आपका कंप्लायंस मतलब आपका सिस्टम कंप्लायंस रहेगा। अगर वो कुछ भी मतलब आपके स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है तो उसको बनाने ही नहीं देगा ये सिस्टम। ओके, तो ये एज्योर पॉलिसी का बेनिफिट है। ओके, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि पॉलिसी क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रिसोर्स के साथ असाइन करते हैं। ओके, सो बने रहिए इस चैनल में, इस तरह से मैं आपको बहुत सारे यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँगा। आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। ओके, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और सारे वीडियोस बना सकूं। ओके, थैंक यू दोस्तों।